नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश से 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल रोहिंग्या को रिमांड पर लेगी उत्तर प्रदेश पुलिस, ये प्रशांत कहा है। और आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं की तलाश जारी थी, क्योंकि एटीएस को यह जानकारी पहले ही मिल चुकी थी कि बांग्लादेश के जरिए अवैध रूप से रोहिंग्या जो हैं वो भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही थी। और इसको लेकर अब यूपी एटीएस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया है कि यूएन ने रिफ्यूजी दिखाकर रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते भारत में ये एंट्री करवाते थे। दरअसल जो 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं, ये एक गिरोह का हिस्सा है। ये पूरा गिरोह जो रोहिंग्या हैं उन्हें बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री कराता है और यहां अलग अलग फिर उनसे काम करवाए जाते हैं। और फिलहाल जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो उनमें से एक का नाम नूर मोहम्मद है, जो कि अलीगढ़ में रहता है, जिसे लखनऊ से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और नाम बदलकर वो लखनऊ में रह रहा था। मोहम्मद फारूक नाम से वो वहां रह रहा था और उसने ही ये जानकारी दी थी कि उसका भाई शाहिद, जो कि रोहिंग्या है, वो भी उन्नाव में ही रह रहा है, जिसको लेकर यूपी एटीएस ने उन्नाव में शिकंजा कसा और शाहिद को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके से ये 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही म्यांमार के मगरू जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर जो पूछताछ यूपी एटीएस, यूपी पुलिस के द्वारा की गई है, उन्होंने बताया है कि ये जो है पूरे गिरोह का एक हिस्सा है और ये गिरोह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो रोहिंग्याओं पर लगातार शिकंजा कसने का काम न सिर्फ उत्तर प्रदेश एटीएस कर रही है, बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस बात के लिए मुस्तैद है। और यही वजह है कि बीते दिनों न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी रोहिंग्याओं की तलाशी के लिए की गई है। और अब जाकर यूपी एटीएस को जब यह जानकारी मिली थी कि दरअसल अवैध रूप से घुसपैठ उन्होंने की है और अलीगढ़ और साथ ही उन्नाव में ये लोग रह रहे हैं, तो लगातार शिकंजा कसा गया, जिसके बाद ये 2 बड़ी सफलताएं यूपी एटीएस को हाथ लगी है। फिलहाल इन रोहिंग्याओं को रिमांड पर लिया गया है। दरअसल बीते दिनों ये जानकारी भी सामने आई थी कि 2000 से ज्यादा रोहिंग्या अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में घुस चुके हैं, जिसको लेकर यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश के एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उसमें खलीलाबाद, बस्ती, अलीगढ़ और संत कबीर नगर में छापेमारी की गई थी। एटीएस टेरर फंडिंग को लेकर भी सबूत तलाश रही है और संत कबीर नगर से पिछले दिनों 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आरोप यह है कि दरअसल ये जो 8 लोग पहले संत कबीर नगर से गिरफ्तार हुए थे, ये रोहिंग्या के लोगों के लिए फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, ये तमाम चीजें तैयार कर रहे थे। उसको लेकर ही लगातार छानबीन यूपी एटीएस कर रही थी और इसी सिलसिले में जब उन्होंने लखनऊ में शिकंजा कसा, तो ये गिरफ्तारी फारूक के रूप में हुई है, जिससे लगातार यूपी एटीएस अब छानबीन कर रही है, जिसमें फारूक ने ये साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वो अपने भाई के साथ मिलकर रोहिंग्याओं को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें अलीगढ़, उन्नाव, मथुरा और दूसरे स्थानों पर भेज दिया जाता है। इसके बदले उनसे रकम ली जाती है और इस तरह से ये मानव तस्करी में फिलहाल ये पूरा गिरोह काम कर रहा है। तो इस गिरोह का अब पर्दाफाश यूपी एटीएस करने जा रही है। जिस तरीके से मोहम्मद फारूक और उनके भाई शाहिद से लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है, तो फिलहाल 5 लाख रुपए भी इनसे बरामद किए गए हैं। तो लगातार रोहिंग्याओं को लेकर किस तरीके से भारत सरकार इन पर शिकंजा कसने में कामयाब हुई है, इसकी बानगी समय समय पर देखी जाती है। लगातार रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी का यह सिलसिला बढ़ रहा है और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से घुसपैठ कर चुके हैं, उस पर
लगातार यूपी एटीएस शिकंजा कसे हुए हैं। यही वजह है कि अब इन गिरोह का पर्दाफाश यूपी एटीएस कर रही है, जिनके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि किस तरीके से उत्तर प्रदेश न सिर्फ बल्कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में इन लोगों को पहुंचाया गया है। अवैध रूप से इनके जो पूरे दस्तावेज हैं वो तैयार किए गए हैं। तो इस पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है, क्योंकि आतंकी गतिविधियों में भी ये लोग शामिल हैं। पाकिस्तान इन्हें पनाह दिए हुए है, पाकिस्तान से ये मिलकर इनके साथ आतंकी जो टेरर फंडिंग के मामले हैं उनमें लगातार ये शामिल हैं। तो इन पर शिकंजा लगातार कसने की कोशिश न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि अब उत्तर प्रदेश एटीएस भी पुरजोर तरीके से कर रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एटीएस की ओर से देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में छापेमारी लगातार चल रही है। आपको बता दें, काफी समय से रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भाग रहे हैं और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। म्यांमार की जो बहुसंख्यक आबादी है वो बौद्ध है और म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और अधिकतर कैंपों में रोहिंग्या शरणार्थियों की बुरी हालत है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब इन्हें भड़काकर आतंकी बनाने की साजिश रचने की कोशिश करता रहा है। भारत में लेकर भी इसको राजनीति भी चरम सीमा पर हो चुकी है कि किस तरीके से खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, असम की बात की जाए, तो वहां इन कैंपों में रोहिंग्या मुसलमान रहे हैं, अवैध रूप से ये घुसपैठी हैं, जिसको लेकर भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन अब अवैध रूप से जिस तरीके से भारत में दाखिल करने की कोशिश तमाम गिरोह मिलकर कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि अब लगातार केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस इन पर शिकंजा कस रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर जो 2000 रोहिंग्या मुसलमानों की बात सामने आई है कि अवैध रूप से उन्होंने घुसपैठ किया है, तो आखिर कौन से शहरों में वो पहुंचे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम भारत में गतिविधियां चल रही हैं, उसमें लगातार ये सामने आया है कि किस तरीके से आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम देश विरोधी ताकतें मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी किस तरीके से इन्हें भड़काकर आतंकी बना रहे हैं और हो सकता है कि भारत में भी उनकी घुसपैठ कराने की साजिश हो। और यही वजह है कि लगातार अब इन पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल जो रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं अवैध रूप से, उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और एटीएस शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे यह सामने आया था कि दरअसल फर्जी तरीके से वो उनके दस्तावेजों को तैयार कर रहे हैं। पासपोर्ट के अलावा तमाम वो दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन किस तरीके से अवैध रूप से ये दस्तावेज तैयार किए गए हैं, इसको लेकर भी जब यूपी एटीएस छानबीन कर रही है, तो अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से ये दस्तावेज तमाम तरीके से तैयार किए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरीके से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, क्योंकि म्यांमार से ये लोग बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस रहे हैं। तो इसको लेकर भी छानबीन लगातार की जा रही है, क्योंकि और लोगों की गिरफ्तारी आने वाले वक्त में इसको लेकर हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें पंजाब के कुछ शहरों में भी रोहिंग्या मुसलमान हैं अवैध रूप से जिन्होंने एंट्री की है, उसको लेकर हाल ही में कुछ शहरों में पंजाब के मुसलमान समुदाय की ओर से उनके हक में दरअसल रैलियां निकाली गई थी। और ये अपने आप में एक बेहद चिंता का विषय बना हुआ है, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि तमाम राज्य की सरकारों के लिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब में कुछ जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो घुसपैठ कर चुके हैं और भारत देश रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सॉफ्ट ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, तो मुसलमानों का साथ उन्हें मिल रहा है, जिसको लेकर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो कैंप में रोहिंग्या मुसलमान ठहरे हुए थे उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए, वापस बांग्लादेश जाएं। यही वजह है कि अब अवैध तरीके से कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश इनके द्वारा लगातार की जा रही है। और भारत में यही वजह है कि लोग लगातार अपील
अपील ये कर रहे हैं कि दरअसल पुलिस और तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं वो इन पर खासतौर पर नजर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कुछ इनमें से ही कुछ लोग इस्लामिक स्टेट और आईएसआई के स्लीपिंग एजेंट बनकर उग्रवाद को बढ़ावा दें, क्योंकि टेरर फंडिंग का मामले में ही उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार जांच कर रही है। लगातार आतंकियों से साठगांठ के आरोप उन पर लग चुके हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आई है। यही वजह है कि लोगों की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है और इसको लेकर साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ऐसा ना हो जो अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में अंजाम देना हो। यही वजह है कि लगातार अब उत्तर प्रदेश एटीएस इन पर शिकंजा कस रही है और बड़ी सफलता उन्हें हाथ लगी है। 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है जो कि एक गिरोह का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है जब यूपी एटीएस उनसे पूछताछ करेगी तो सामने आएगा कि आखिर किस तरीके से ये अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रही है और इसको लेकर आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां भी उत्तर प्रदेश एटीएस की ओर से हो सकती है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।